Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So today what we are going to do is, today we are going to continue the insertion of numbers. अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट एंड टुडे वी आर गोइंग टू रैप द चैप्टर विथ सम वर्ड प्रॉब्लम्स. Some word problems are there in your book, so we'll just discuss those word problems and I'll explain कि कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन आज, सबसे पहले अपन रेशनल नंबर जो अपन ने पिछला इंसर्ट कराया था उसी का एक और एक्सटेंडेड पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, आज एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जैसे 1/3 एंड 2/3 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने होंगे. 1/3 एंड 2/3 के बीच में रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने होंगे. तो व्हाट यू विल डू, जब आपके डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं ऑलरेडी आपको, ठीक है, जब आपको डिनोमिनेटर्स पहले से सेम दे रखे होंगे तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको बोल रहा है 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं. कितने? 5. तो आप क्या करेंगे, जितने भी रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं उसके अंदर +1 करेंगे. तो कितने रेशनल नंबर कराने हैं? तो 5. तो +1 कराए तो कितना होगा? 6. तो मैं मानता हूं कि 6 रेशनल नंबर. अब इस 6 को आपको ऊपर और नीचे इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देना है. तो मैंने इस 1 के साथ में 6 को कराया और नीचे 3 के साथ भी 6 को करा दिया. अब 2 के साथ 6 को कराया और नीचे 3 को भी 6 के साथ करा दिया. इसका फ़ायदा देखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 6/18. ये क्या हो जाएगा? 12/18. अब इतना इजी हो चुका है क्वेश्चन. 6/18 के बाद में क्या आएगा? 7/18. फिर क्या आएगा? 8/18. फिर क्या आएगा? 9/18. फिर क्या आएगा? 10/18. फिर क्या आएगा? 11/18. कितने नंबर्स चाहिए थे अपन को? 5. 1 2 3 4 और 5. आई होप आई एम क्लियर. एक और एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा सबको. अनदर एग्जाम्पल इज 2/7 एंड 3/7 के बीच में आपको रेशनल नंबर इंसर्ट कराना है 8. कितने रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं? 8. क्या कर रहा हूँ, इनके अंदर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? तो जितने कराने उसका +1. कितने कराने? 8. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे इनको? 9 से. तो मैंने 2 को भी 9 से कराया, 7 को भी 9 से कराया, 3 को भी 9 से कराया, 7 को भी 9 से कराया. तो ये क्या बन गया? 9 2 18 अपॉन 7 9 63. और ये क्या हो जाए? 9 3 27 अपॉन 63. ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में कौन सा रेशनल नंबर आएगा. तो 19/63. फिर क्या आएगा? 20/63. फिर क्या आएगा? 21/63. फिर 22/63. फिर 23 ऐसे ऐसे चलता रहेगा. कहाँ तक? 26 तक. तो 8 हो जाएंगे आपके. 1 2 3 4 5 और आगे आ जाएंगे 24 25 26. तो 8. आई होप आई एम क्लियर. ये तभी लगेगा जब डिनोमिनेटर्स सेम हो. डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको कौन सा लगाना है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द न्यू एक्सरसाइज, नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. जो अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं उनके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है जो कि होता है स्पीड का. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? ये स्पीड का. ये आपको पता होना चाहिए. आई होप ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा. मैंने अगेन फिर भी बता दिया आपको. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस स्पीड को कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड भी बोल सकता है. वो एवरेज स्पीड या स्पीड एक ही बात होती है. एवरेज स्पीड का मतलब वही होता है कि थ्रू आउट जर्नी उसकी क्या स्पीड रही. ठीक है, सो वी आर हियर विद द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है. ट्रेन ट्रेवल्स 500 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर. इसका मतलब है 500 किलोमीटर तो चला ही चला है और कितना चला है आगे? 200 मीटर और चला है इन 7.5 आवर एंड 30 मिनट्स. मतलब कि 7.5 घंटे तो चला ही है और आगे और कितना चला है? आधा घंटा और. तो फाइंड द एवरेज स्पीड. यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. आपको दे रखा है ट्रेन ट्रेवल्स 500 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर इन 7.5 आवर एंड 30 मिनट्स. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. जब भी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड वाला, जो भी स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड वाला फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हो तो सब चीज़ें किलोमीटर में चलेगी डिस्टेंस की. अगर आप टाइम को आवर्स में ले रहे हैं तो सब चीज़ें आवर्स में चलेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस को आपने किलोमीटर वाला भी ले लिया और मीटर वाला भी ले लिया. नॉट पॉसिबल. ठीक है,
उसी तरह टाइम को अगर आप आवर्स में ले रहे हैं तो पूरा आवर्स में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मिनट्स अलग ले लिया आवर्स अलग ले लिया, ऐसा नहीं। मतलब कि कंप्लीट या तो किलोमीटर में रहना चाहिए या तो कंप्लीट मीटर में। ये कंप्लीट या तो आवर्स में रहना चाहिए या कंप्लीट किस में रहना चाहिए, मिनट्स में। अब इसको करने के लिए हमेशा जब भी आपने सुना होगा कि स्पीड का फॉर्मूला हमेशा किलोमीटर पर आवर में लिखा होता है, इजंट इट? हमेशा स्पीड का फॉर्मूला कैसे देखते हैं अपन, किलोमीटर पर आवर। तो अपन क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ये जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 500 किलोमीटर और 200 मीटर को। तो देखते हैं अभी सबसे पहले मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ सिर्फ अभी। तो 500 किलोमीटर तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है किलोमीटर, तो इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अपन को किसको चेंज कराना, अपन को चेंज कराना है 200 मीटर को। किस में, तो किलोमीटर में चेंज करना है। अब एक बात बताना आप, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। तो अपन को अगर इसको चेंज करना है, अगर अपन को इसको चेंज करना है किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर, तो अपन को डिवाइड कराना पड़ेगा 1000 से। जब भी आपको छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के अंदर चेंज करना था तो डिवाइड, किलोमीटर ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करना था तो डिवाइड। अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करना, मतलब किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना होता तो मल्टीप्लाई। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा, मीटर को किलोमीटर में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, डिवाइड। तो नाउ 200 मीटर को मैंने डिवाइड करा दिया 1000 से, तो ये अब मीटर नहीं रहा, ये क्या चेंज हो गया, ये हो गया किलोमीटर में चेंज। अब मैंने 0000 कट तो आया 2/10, 2/10 को और कट गया तो क्या आया 1/5, तो 1/5 किलोमीटर, मतलब फ्रैक्शन में किलोमीटर आ गया अपना 1/5। 500 तो है ही है, और कौन आ गया 1/5, तो टोटल कितना हो गया 500 किलोमीटर, 500 1/5 किलोमीटर, ये अपना डिस्टेंस आ गया टोटल। कैसे है, तो 500 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, आगे और कितना चला तो 200 मीटर, 200 मीटर को चेंज करा तो कितना 1/5, तो 1/5 और 500 दोनों प्लस हो गए तो 500 1/5। आई होप आई एम क्लियर। इसको आपको चेंज करना है किसके अंदर, इसको चेंज करना है इररेगुलर फ्रैक्शन में। क्यों, आई विल एक्सप्लेन, क्यों आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो आप पहले इसको चेंज करेंगे किसके अंदर, तो इररेगुलर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे, तो ये होगा 2501/5 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। कैसे आया, तो 5 × 500 कितना होता है 2500, और 2500 प्लस 1 कितना होता है 2501, ये आपका डिस्टेंस आ गया। उसी तरह अपन को टाइम को भी चेंज करना है। टाइम कितना दे रखा है 7 1.5 आवर, ये तो ऑलरेडी चेंज्ड है, इसको कुछ नहीं करेंगे आप। 30 मिनट्स को चेंज करेंगे, 30 मिनट्स को चेंज करेंगे किस में, आवर्स में। ये तो ऑलरेडी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, दिस इज करेक्ट। 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे अपन, 30 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं सबको पता ही है। 1 आवर मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो होते हैं 60 मिनट्स, सबको पता ही है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, जब छोटी वैल्यू मतलब मिनट छोटी है, अगर आप इसको बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे, मतलब आर के अंदर चेंज करेंगे, जब मिनट को किस में चेंज करेंगे, आर में। जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड के मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली डिवाइड। ठीक है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो मैंने 30 को डिवाइड कर दिया किससे, 60 से। 30 को किससे डिवाइड कर दिया 60 से, 0 कट 3 और 1 कट 2 बार, तो ये मिनट चेंज होगा आवर्स में कितना, तो 1/2 आवर्स, 1/2 आवर। देखो पहली बात तो ये अपन को इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, 30 मिनट सबको पता ही है कि आधा घंटा होता है, तो आप हाफ आवर भी लिख सकते हो डायरेक्टली। अब 7.5 आवर तो चल चुका है, और कितना चला हाफ आवर और, तो टोटल कितना हो गया 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स, यस 8 आवर्स। आई होप आई एम क्लियर। डिस्टेंस आपका ये है, टाइम आपका ये है। अब आप पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर जो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो 2501 डिवाइडेड बाय कितना है 5, और होल डिवाइड में क्या है टाइम कितना 8। ठीक है, आगे क्या करेंगे, तो 2501 जो इसका डिनोमिनेटर था वो नीचे चला जाता है मल्टीप्लाई होने, तो ये हो गया 5 × 8।
आगे कितना हुआ, तो 2501 डिवाइडेड बाई 8 5 40। आई होप आई एम क्लियर। अब आप इसको चेंज करना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे यूनिट लगाना किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप इसके पीछे क्या लगाएंगे, किलोमीटर पर। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद मैं 62/21 किलोमीटर पर आवर। कैसा आया तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना होता है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर और जो क्वेश्चन आएगा वो आगे, और नीचे इसका डिविडेंड। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था। बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। कन्वर्जन है और स्पीड का फॉर्मूला है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, अनलेस यू मेक योर माइंड। अगर आप माइंड के अंदर बना चुके हैं इसको हार्ड क्वेश्चन मान के, तो आपको ये हार्ड लगने वाला है थ्रू आउट द सेशन। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग अपने दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ ना बैठाएं कि ये हार्ड क्वेश्चन है। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ होमवर्क के अंदर, तो प्लीज़ उसको ट्राई करिएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, वी आर हियर विथ अनदर क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। तो क्वेश्चन इज कार्स स्पीड इज 25 2/5 किलोमीटर्स। इसका मतलब है 25 2/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड आउट द टाइम इट विल टेक टू कवर 50 किलोमीटर्स एंड 800 मीटर्स। मतलब 50 किलोमीटर और 800 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यू हैव टू फाइंड आउट दिस। स्पीड कितनी दे रखी, 25 2/5। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। अब आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको स्पीड दे रखा है, और क्या दे रखा है, तो आपको क्या दे रखा है, तो आपको डिस्टेंस दे रखा है। क्या नहीं दे रखा, तो टाइम। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो स्पीड तो आपके चलो थोड़ी बहुत ठीक तरीके से दे रखी है, लेकिन जो डिस्टेंस है उसको आपको वापस से उसी फॉर्म में दे रखा है। तो आपको इसको चेंज करना होगा, या तो सब चीज़ किलोमीटर में, या सब चीज़ किस में, मीटर में। तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूँगा। तो 50 किलोमीटर तो ऑलरेडी सही है, इसको अपन कुछ छेड़ेंगे नहीं। छेड़ेंगे किसको, तो 800 मीटर को। तो 800 मीटर, मीटर को चेंज कराएंगे किसमें, किलोमीटर में। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाएंगे, तो किससे कराएं, डिवाइड के मल्टीप्लाई। तो डिवाइड किससे, तो 1000 से। वापस से रिपीट कर देता हूँ, वेरी इजी कंसेप्ट। अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते तो डिवाइड, अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में लेकर आते तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कराया, तो मैंने 0000 कट, और 8 और 10 गया 4 और 5 बार में, तो आया 4/5 किलोमीटर। या फिर शॉर्ट में बोल सकते हो टोटल मिला के तो 54/5 किलोमीटर डिस्टेंस है अपना। अब एक और बात, आप इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको आप चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो आएगा 254 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। कैसे, तो 5 5 25, तो 250 + 4 254। ठीक है, उसी तरह आप स्पीड को भी चेंज कराएंगे। स्पीड को चेंज कराएंगे आप, तो स्पीड को चेंज कराए तो 25 2/5। 25 2/5 को चेंज कराएंगे जब, तो आएगा 125 + 127 डिवाइडेड बाय 5। 5 इंटू 25 करोगे तो 125 + 2 तो 127 डिवाइड बाय 5। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अपन आगे चलते हैं। आगे चलते देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालना है टाइम। अब यहां पर आ जाते हैं वापस बेसिक फॉर्मूले के अंदर। अगर आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। डिस्टेंस और स्पीड तो दे रखे। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम को आप एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने चलो सपोज करा स्पीड तो था वहीं पर ही, इसके नीचे डिस्टेंस को लेके आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। इक्वल टू में क्या रहा, तो 1/टाइम रहा। यार ये इतना बेसिक मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग, तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो स्पीड वहीं था, नीचे डिस्टेंस डिवाइड में आ गया। अभी 1/टाइम है, अपन को क्या 1/टाइम निकालना, नहीं, अपन को टाइम निकालना है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कराया मैंने, तो ये हो गया टाइम। 1/टाइम नहीं रहा, अब टाइम हो गया ये। और उधर क्या हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूला इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो टाइम अपन का फॉर्मूला आया था
टाइम का फॉर्मूला क्या आया था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना निकाला था डिस्टेंस अपन ने अभी? ये रहा डिस्टेंस, तो 254 डिवाइडेड बाय 5, 250 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय स्पीड कितना आया था? तो 127 डिवाइडेड बाय 5। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऊपर वाले डिनोमिनेटर नीचे वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो ये होगा 254 डिवाइडेड बाय 127, ऊपर वाला चले गया 5 वहाँ और नीचे वाला 5 यहाँ आ गया, तो 5 और 5 कट, सॉरी 127, तो 127 और ये आपस में कटेंगे कितनी बार में? तो 2 आवर में। तो आंसर कितना आया? 2 आवर्स। आंसर आया 2 आवर्स। कई लोग सोच रहे हैं कि आवर्स में क्यों लिखा है, तो मैंने आपको बोला था स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर के अंदर, तो आंसर भी आएगा आवर्स के अंदर। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अनलेस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ कन्वर्जन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कन्वर्जन कैसे होता है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल रैप द लेक्चर टुडे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये 2 क्वेश्चन भी थोड़ा आपके लिए डाइजेस्ट करना हार्ड है। तो क्या करते हुए और होमवर्क देता हूँ मैं आपको रिलेटेड टू दीज 2 क्वेश्चंस। ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस आर सिमिलर टू द क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू। आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्लीज़ ट्राई इट एट योर होम। ट्राई करेंगे जब पे आपकी इंप्रूव होगी, अनलेस ट्राई नहीं करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा मैथमेटिक्स में। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, you know what, you might have heard of this player, even I have discussed this in the classroom. You might have heard of this player named Virat Kohli. Even you might have heard of this player named Sachin Tendulkar. I don't know you have heard or not, but if you haven't then you should study about both of them. इन दोनों की खासियत यह है कि ये दोनों, एक गेम है जिसका नाम है क्रिकेट, उस गेम के क्या है ये, बोथ ऑफ देम आर किंग। ये किंग है क्रिकेट के। क्यों किंग या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों बोला जाता है इनको? जस्ट बिकॉज अगर ये किसी भी चीज़ के अंदर लैक करते हैं गेम के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर ये अपने आप को एक ऐसी बॉल पर आउट होता पाते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये एक सेम बॉल पर आउट हो रहे हैं बहुत टाइम से दोनों जने, तो व्हाट मेक देम ग्रेट, ये ग्रेट क्यों बनते हैं? क्योंकि वही बॉल को ये नेट के अंदर कम से कम 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। अगर ऐसी कोई बॉल जो इनको परेशान कर रही है मैच के अंदर, या फिर ऐसी कोई डिलीवरी जो इनको परेशान कर रही है मैच के अंदर, तो उसको ये 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट मैच के पहले ग्राउंड के अंदर या फिर नेट्स के अंदर। उस 1000 टाइम्स को प्रैक्टिस करने से इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ये नेक्स्ट गेम के अंदर ग्रेट बनकर निकलते हैं। इसलिए दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स एंड अदर प्लेयर्स। बाकी सारे प्लेयर्स क्या करते हैं? बाकी सारे प्लेयर्स डरने लग जाते हैं कि यार ये अगर मेरे को डिलीवरी आ गई तो मैं आउट हो जाऊंगा, बट ये दोनों ऐसा नहीं करते। ये दोनों क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं नेट्स के अंदर उसी डिलीवरी को जिसको पता है ये जिस पे आउट हो सकते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट प्लेयर एंड अ लूजर प्लेयर। तो प्लीज डोंट बी अ लूजर प्लेयर, बी अ ग्रेट प्लेयर। प्रैक्टिस करिए एंड यू कैन बिकम ग्रेट इन मैथमेटिक्स इन नो टाइम। ठीक है, देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो बहुत पिछड़े हुए थे मैथमेटिक्स के अंदर एंड नाउ दे आर at a stage where they can solve any such kind of questions. So please be Virat Kohli and Sachin Tendulkar of mathematics. Practice kariye and you will improve one day. Thank you so much. Have a nice day.